नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अपने ज़िंदगी का एक रहस्य जान लेने के लिए अगर हम ये 10 मिनट भी देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि अमीरी क्या है और गरीबी क्या है। ये हमारी खुद की बनाई हुई एक काल्पनिक मनोदशा है जिसको हम डिसाइड करते हैं कि मैं गरीब हूँ और वो सामने वाला व्यक्ति अमीर है। सबसे पहले तो सामने वाले व्यक्ति को वो हक कभी दो ही मत कि वो ये डिसाइड कर सके कि वो अमीर है या गरीब। हम स्वयं उसको वो हक देते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट, हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसका हमको लक्ष्य का ही नहीं पता। हमको पता ही नहीं कि अमीर कहते किसे है। 1 लाख पा लेने को अमीर कहते हैं, 1 करोड़ पा लेने को अमीर कहते हैं, 100 करोड़ पा लेने को अमीर कहते हैं। मतलब सबसे पहले डिसाइड करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी नज़रों में वो लक्ष्य डिसाइड नहीं होगा तो कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो उस चीज़ को जीना स्टार्ट कर दो और अभी से जीना स्टार्ट कर दो। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी अगर एक्टर कोई बड़ी सी बड़ी मूवी करता है तो वो उस कैरेक्टर में जीना स्टार्ट करता है। सबसे पहले पॉइंट ये है, पहले वो उसको जीता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, फिर वो उसके बाद उसको बड़े पर्दे पे दिखाता है और सारी दुनिया भी उसको मानने लगती है। एक टीचर सबसे पहले वो इस चीज़ को जीता है कि मैं टीचर हूँ और अपना एक बोर्ड लगाता है या फिर अपना किसी भी माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करता है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। वो खुद को बताता है कि मैं इस चीज़ का टीचर हूँ, फिर दुनिया उसके से मानने लगती है कि हाँ जी ये व्यक्ति टीचर है। ऐसे ही एक नेता, वो भी सबसे पहले अपने को बताता है कि मैं नेता हूँ, तभी तो लोग मानते हैं कि वो नेता है और उसको वोटें देने स्टार्ट करते हैं। अगर वो इलेक्शन में खड़ा ही ना हो तो कोई उसको क्यों वोट देगा। इसी तरह से एक सबसे पहले अपने को अमीरी मानना चालू करो कि मैं अमीर हूँ। आई एम ए रिच पर्सन, यस आई एम रिच पर्सन। भले ही तुम्हारे बैंक में पैसे हो या ना हो, क्योंकि एक पैसों से अमीरी को नहीं तोला जा सकता। एक चीज़ों के एकत्रित ज़्यादा हो जाने से वो व्यक्ति अमीर नहीं हो जाता है कि तुम्हारे पे दौलत 100 करोड़ हो गई तो तुम अमीर हो गए, तुम पे 10,000 करोड़ हो गई तो तुम अमीर हो गए। आज अगर उसको मीठा खाने का मन है और उसे शुगर की बीमारी है तो उसका 100 करोड़ रुपये एक तरफ रखा रह गया। उसको बीपी हाई की बीमारी है और वो नमक वाली चीज़ें नहीं खा सकता है, डॉक्टरों ने उसको बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल मना करा हुआ है और उसको खाने का मन कर रहा है। तो अमीरी जांचने के हमारे जो है ये तरीके हैं। सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जो चाया वो खाया, तीसरा सुख अपनों का साथ हमेशा पाया, उसके बाद तो सब मोह माया। जो तुम चाहते हो अगर वो तुम खा सकते हो तो तुम अमीरों में शामिल हो। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो तुम अमीरों में शामिल हो। अगर तुम्हारा परिवार संपूर्ण है तो तुम अमीरों में शामिल हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद तो जो वो मोह माया है वो तो कभी किसी की आज तक पूरी हुई ना। उसके लिए तो सिकंदर भी आया और चला गया और दुनिया में हज़ारों लोग आए और चले गए। और घमंड नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि अकड़ते वो लोग हैं जो मृत होते हैं, जीवित तो हमेशा विनम्र होते हैं। हमेशा विनम्र बन के रहो। और अगर सबसे पहली बात जो एक इम्पॉर्टेंट में आज का जो मतलब मेन पॉइंट है वो ये है कि थैंक यू कहने में कभी भी झिझको मत, क्योंकि थैंक यू कहने से हम खुद को हल्का करते हैं। हमको लगता है कि हमने अपना आभार प्रकट करा और जो चीज़ हमारे पे होती है उसके लिए थैंक यू बोलने में कोई बुराई नहीं है। अगर सबसे पहले मैं अपने भगवान को थैंक यू करना चाहूँगा, आप अपने अल्लाह को थैंक यू करो। जिनका गुरु नानक जी, आप वो गुरु नानक जी को कर सकते हैं। जो जिसका जो धर्म है वो उसको, कि शुक्र है प्रभु तूने मुझे ये आँखें दी जिससे मैं ये सारी दुनिया देख सकता हूँ, जो 100 करोड़ में कभी खरीद भी नहीं सकता, क्या 10,000 करोड़ में भी नहीं खरीद सकता, वो सब मैं इन आँखों से देख सकता हूँ। शुक्र है प्रभु तूने मुझको ये अपना आज की उम्र मेरी जो भी है मैं उस हिसाब से जवान हूँ, तूने मुझको ये जवानी दी, क्योंकि कोई भी दुनिया की दौलत वापस इस एज पे नहीं ला सकती। अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में भी शामिल है तो वो वापस मेरी उम्र में नहीं आ सकता। तो अगर देखा जाए तो मैं प्रभु की दया से उन अमीर लोगों में शामिल हूँ। उसके बाद जो सुख है कि ये मेरे सभी हाथ पैर सब चलते हैं। शुक्र है प्रभु तेरा कि ये सब कार्यशील है, वरना जो व्यक्तियों के हाथ पैर नहीं है अगर उनके पास दौलत भी हो तो किस काम की। अब आप ही से बताओ, अगर आपके दोनों हाथ काट लिए जाए और आपको 500 करोड़ दे भी दिए जाए, क्या वो किसी कार्य के हैं? नहीं। तो पहले उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना सीखो जो किसी दौलत में खरीदी नहीं जा सकती। और जो लोग मेरे को अभी जवाब देने वाले हैं कि हम नकली लगवा लेंगे, तो दांत टूट जाने के बाद अगर नकली दांत भी लगवा ले, सेब खाने का स्वाद उनसे वो नहीं आता।
इसी प्रकार अगर जो प्रभु की बनाई चीज़ें हैं उनको अगर आप नकली बनवा भी लोगे अपने शरीर में, हाथ लगवा लो, पैर लगवा लो, या जिन लोगों के पास नहीं है एक बार उनसे जाके पूछो तो वो बताएंगे कि जो भगवान का बनाया है उसमें फील है, जो मनुष्य का बनाया है उसमें वो फील नहीं है। सारी कीमत उस फील की है। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस। तो सबसे पहले थैंक यू करो, और उसके बाद जो अब वो वाली अमीरी जो आप लोग जिसको मानते हैं काल्पनिक, मतलब कि जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत वो उतना अमीर, तो पैसा कमाना जो है वो एक आर्ट है। तो एक आर्टिस्ट बन जाओ ना अपने जीवन में। आर्ट मतलब अगर अभी जब कोरोना टाइम आया था तो सबसे पहले तो मैं अपनी कंपनी को शुक्र कहना चाहूँगा जिसने मेरे को वापस काम पे रखा, क्योंकि थैंक यू बोलने में कोई बुराई नहीं है। इस वक्त में जिस वक्त दुनिया के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, लोग परेशान हैं, इस वक्त में भी लोगों ने अपने को खूब उभारा। किन्होंने? जो लोग आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट किस तरीके के? आर्टिस्ट वो नहीं जो सिर्फ तुमको टीवी पे दिखते हैं, स्क्रीन पे दिखते हैं। हर वो व्यक्ति कलाकार है जो तुमको एक नई चीज़ को देता है। हर वो व्यक्ति कलाकार है जो उस चीज़ को तुमको तक जल्दी पहुंचाता है। क्योंकि एक सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां कैसे करोड़ोंपति बन गई इस कोरोना काल में, और आप कहते दौलत नहीं है। जिस दौर में 2041 में आना चाहिए था हिंदुस्तान को, आज हिंदुस्तान 2021 की शताब्दी में उसी इलेक्ट्रॉनिक के दौर में जी रहा है। हम सारे के सारे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ चुके हैं, और अगर ये कोरोना ना आता तो इतनी जल्दी हम तरक्की करने वाले नहीं थे। तो ये सिर्फ तुम्हारी सोच है कि तुम उस कला को कब उभारना है, और इस वक्त दौर क्या कह रहा है, समा क्या कह रहा है, वक्त क्या कह रहा है, उस नज़रिए को समझो, और उस नज़रिए को समझ के और तुम पैसे से पैसा कमा सकते हो। अब वो लोग जो कहते हैं हम पैसा कैसे कमाए, पैसा तो हम पे है ही नहीं, तो वो अपने स्किल से पैसा कमा सकते हो। अब वो लोग जो कहे हम पे स्किल भी नहीं है, पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं है, स्किल का मतलब कोई लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश सीखना, मतलब समझ रहे हो काइंड ऑफ दिस, तो वो लोग अपने परिश्रम से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले आप परिश्रम करो, उससे थोड़ा पैसा कमाओ, उस थोड़े पैसे से आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो, जब वो स्किल डेवलप हो जाए उससे थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमाओ। जब उसके बाद जब तुम पे पैसे की थोड़ी अर्निंग हो जाए तो उसमें से आधे पैसे को सेविंग करने की कोशिश करी जाए। और सेविंग करना ये नहीं कि तुम बैंक में इकट्ठा करते रहो, मैं चाहूँगा उसकी इन्वेस्टमेंट करी जाए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट से भी आपको एक इनकम आ रही है और अपनी स्किल से भी एक इनकम आ रही है। अब आपके पास 2 इनकमें हो गई, और जब इनकम से इनकम बढ़ती है फिर ऐसे ही करके 10 इनकम हो जाती है। तो जिन व्यक्तियों को आप अमीर मानते हो वो एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, उनके पास 10 सोर्स ऑफ इनकम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त जो हमारी चल रही है कि हम सामने वाले को मौका दे देते हैं कि वो ये डिसाइड करता है हम गरीब है। गरीब पैसों से नहीं होता इंसान, गरीब इंसान होता है अपने विचारों से, अपने को महसूस करने से, अपने शरीर की कमियों से वो गरीब हो सकता है। लेकिन अगर हमको प्रभु ने सब कुछ दिया है तो हम अमीर है। और किसी व्यक्ति को एक हाथ नहीं भी दिया वो भी धन्यवाद करता है कि शुक्र है प्रभु तूने ये वाला तो दिया। जिसके दोनों नहीं दिए वो भी शुक्र करता है, शुक्र है प्रभु मेरे को आंखें तो दी दुनिया देखने को। तो हर व्यक्ति अमीर है, और अमीरों की तरह जीना स्टार्ट करो, और खुद को उसी मुकाम पे रख के और खुद को फैसले ले स्टार्ट करो। सब कुछ महसूस करने के ऊपर है। बस इतनी सी बात है अमीरी और गरीबी में। उस दौलत को इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं कि आज तुम्हारी उम्र जो है वो 40 की है, कल 50 की हो जाएगी, तुम पे 500 करोड़ है, और डॉक्टर कह देगा कि नहीं तुम्हें मीठा खाना मना है, खा ले जलेबियाँ। और डॉक्टर कह देगा नहीं तुमको ये सब काम मना है, ले ले मज़े ज़िंदगी के जाके। फिर तो जो है उसको जियो और तुम अमीर हो ये महसूस करो, और अपनी सेविंग करो, अपने परिवार के महत्व को समझो। क्योंकि जिन लोगों के परिवार बिछड़ते हैं ना उनके वो अरबों रुपए किसी काम नहीं आते। आप देख सकते हैं अभी वो क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में और तालिबान के बीच में। वहाँ पे कोई दौलत कोई उनके कोई काम नहीं आने वाली है इस वक्त, वो सब अधीन हो चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि तुम अपने परिवार के साथ हो, तुम हिंदुस्तान में हो, तुम खुशहाल हो, तुम अमीर हो। धन्यवाद।